दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, परशुराम जी के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि परशुराम जी आज भी कलयुग में अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, परशुराम का ठिकाना कहाँ है? कलयुग में कहाँ भगवान परशुराम निवास करते हैं और साल में एक बार वे अपनी माँ से मिलने इस स्थान पर आते हैं। माना जाता है कि 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम एक जीवित योद्धा हैं जो सदियों बाद भी धरती पर मौजूद हैं। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को मनाई जाती है, जो इस साल 29 अप्रैल को मनाई जा चुकी है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम की वीरता, साहस और धैर्य के प्रति समर्पण को देखकर भगवान परशुराम संतुष्ट होकर हिमालय चले गए थे। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को ज्ञान दिया था। कौरवों के अंत और कलयुग की शुरुआत के बाद वे अचानक गायब हो गए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भगवान परशुराम त्रेता युग के संक्रमण काल से लेकर आज तक कहाँ रहते हैं और साल में एक बार अपनी माँ से मिलने कहाँ जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम उन सभी जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ भगवान परशुराम के पद चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। त्रेता युग के संक्रमण काल में जन्मे भगवान परशुराम एक महान ऋषि थे। जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम इतने महान तपस्वी थे कि उन्हें भगवान शिव ने सीधे दिव्य अस्त्र और युद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें उनका खास हथियार परशु, युद्ध में जो कुल्हाड़ी उपयोग करते थे उसका नाम परशु था, भी शामिल था। कहा जाता है भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को इस धरती से 21 बार नाश किया था। उनका ज्ञान अद्वितीय बताया जाता है। हिमालय जाने से पहले भगवान परशुराम ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की थी कि शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और पृथ्वी पर उनके 7 महाद्वीपों सहित ऋषि कश्यप को दान कर दिया। कश्यप के निर्देशानुसार परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहाँ माना जाता है कि वे आज भी निवास करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। भगवान परशुराम वर्तमान में महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धर्म को बनाए रखने के लिए परशुराम ने त्रेता युग के दौरान मिथिलापुर में भगवान राम को दिव्य वैष्णव धनुष सौंपा। द्वापर युग में वे उज्जैन में ऋषि संदीपनी के आश्रम गए और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, जो वहां अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा बुद्धिमान और धर्मी लोगों की रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने अपना युद्ध भरसा त्याग दिया, जिसके बारे में आज भी माना जाता है कि वह पृथ्वी पर मौजूद है। हमने इस पर पहले भी कई बार चर्चा की है और इस चर्चा को और भी विस्तार से हम आज बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार भगवान परशुराम अपनी माँ से मिलने हिमालय में एक दिव्य स्थान पर जाते हैं, जो उनकी माँ से बहुत जुड़ा हुआ है। यह स्थान हिमालय प्रदेश के सिरमौर जिले में है, जहाँ रेणुका झील है, जिसे कभी राम सरोवर के नाम से जाना जाता था। इस पवित्र झील को भगवान परशुराम की माँ रेणुका का शाश्वत निवास माना जाता है। किंवदंती है कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पर हमला किया और जबरदस्ती दिव्य गाय कामधेनु को छीनने की कोशिश की, तो ऋषि ने यह कहते हुए मना कर दिया कि गाय भगवान विष्णु का उपहार है। गुस्से में सहस्त्रबाहु ने ऋषि को मार डाला। इस घटना से व्याकुल रेणुका देवी राम सरोवर में कूद गई और जल समाधि ले ली।
यह सुनकर भगवान परशुराम ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु को मार डाला और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने अपनी माँ से झील से बाहर आने की विनती की। उसने जवाब दिया कि वह अब हमेशा के लिए झील में के भीतर ही रहेगी। तब परशुराम ने हर साल एक बार वहां जाने की कसम खाई। तब से इस झील को रेणुका झील के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि इसने प्राकृतिक रूप से एक महिला का रूप ले लिया है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें एक भव्य जुलूस भी शामिल होता है। भक्त झील के पवित्र जल से में स्नान करते हैं, अपनी माताओं और बेटों की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भगवान परशुराम अपनी माँ से मिलने के लिए एक ऋषि के रूप में इस झील पर आते हैं। सिरमौर में महेंद्र पर्वत और रेणुका झील के अलावा कई अन्य स्थान हैं जहां भगवान परशुराम के पदचिन्ह और प्राचीन मंदिर अभी भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक मंदिर झांसी से लगभग 130 किमी और ललितपुर से 33 किमी दूर देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। यह मंदिर गुप्त काल का है, जो लगभग 300 साल पुराना है। इसमें भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों की मूर्तियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी मूर्ति भगवान परशुराम की है, जिन्हें चिरंजीवी के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरा, गोवा के कुथाथल नामक गांव में मंगेश महादेव मंदिर है, जिसे कुसातल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस मंदिर को पुर्तगाली शासक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसका भगवान परशुराम से गहरा संबंध था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कई महान बलिदान और यज्ञ किए थे, जिसमें सहस्री पर्वत श्रृंगार और महारुद्र यज्ञ भी शामिल है। फिर भुवनेश्वर में 7वीं शताब्दी में निर्मित परशुरामेश्वर मंदिर शिव मंदिर और एक अन्य मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से 15 किमी दूर बलौनी कस्बे के पास हरनाथ नदी के पास जमदाग्नि मुनि आश्रम में इस नाम से एक मंदिर है। इस स्थान को पुरी महादेव के नाम से जाना जाता है। उत्तर काशी में भगवान परशुराम के माता पिता ऋषि जमदाग्नि और रेणुका देवी को समर्पित एक मंदिर है। ऋषि की मूर्ति सिरविहीन है, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा उसका सिर काटने की कहानी का प्रतीक है। लेकिन भगवान परशुराम की कहानी अतीत में समाप्त नहीं होती है। उनकी भूमिका सत्य युग के शुरू होने तक जारी रहेगी। कलयुग के अंत में उन्हें कल्कि अवतार के गुरु बनकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें शास्त्र और अस्त्र दोनों सिखाया है। वह अंतिम राक्षसी शक्ति काली पुरुष को हराने के लिए सभी चिरंजीवियों को भी इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार मानवता के बचे हुए हिस्से को कलयुग से सतयुग में परिवर्तित करेंगे। आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करना ना भूलें। अगर आपको यह विशेष वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में जय परशुराम लिखना ना भूलें। हम अगली बार किसी और विशेष वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।